आज क्वेश्चन टी तुम मान नहीं आसी जोटा कैटेगरी 2 रो लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, कैटेगरी 2 रो लास्ट क्वेश्चन बोली एटा भाबिनो या परे जो वीडियो मोर आसीबो सी आसो हबो प्योरली कैटेगरी 3। ओके, तो कैटेगरी 2 रो लास्ट क्वेश्चन तुम मान को आगे आपको हमें सॉल्व करिया बुझीबा स्टेप बाय स्टेप इजीली। ओके, ठीक है, मन पकेबा कैटेगरी 2 रो जो कांसेप्ट कौन थिला ना जॉइंट बिटवीन एंगल एंड गॉजेट प्लेट। ओके, से में भी डबल एंगल भी है पाए। तो आज रे ए क्वेश्चन टी जॉइंट बिटवीन डबल एंगल एंड गॉजेट प्लेट। ओके, बट कनेक्शन टा बोल्टिंग में ही परिबो होल्डिंग भी है परिबो। तो एठी जो हो होल्डिंग होच, तो आज रो ए क्वेश्चन टी होच डबल एंगल एंड गॉजेट प्लेट मध्य रे जो कनेक्शन टा हेतिबो सेटा हो होल्डिंग कनेक्शन। ओके, वेरी वेरी सिंपल स्टेप आउ इजी डिटेल आमे बुझीबा। ओके, तो डेरी न करी आमे स्टार्ट करिबा हमर क्वेश्चन। डिटरमाइन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए ब्रिज ट्रस डायगोनल to ISA 100 into 758 mm is connected to a 10 mm gauge plate, 5 mm weld to longer leg. The effective length of weld is 180 mm and is provided on either end of a connected leg as you steel. Okay, क्वेश्चन जहाँ दबा तार देइछ आमे एटी बुझिबा टिके टू टू डायगोनल हला टू माने हो दीटा एंगल हला डबल एंगल ब्रिज रो ट्रस। ओके, ट्रस रे सब एंगल थाए से ब्रिज ट्रस रो गुड एग्जांपल देइछ आई 2 ISA 175 8 100 टा होचु लॉन्गर लेग रो डायमेंशन 75 होचु शॉर्टर लेग रो डायमेंशन 8 होचु थिकनेस। ओके, आपको बुझिबार किछ असुविधा नै। गॉजर प्लेट रो थिकनेस 10 mm, होल्डिंग जो होउची तार साइज होचु 5 mm हला आउ लॉन्गर लेग सहित कनेक्शन होची सब बेले क्वेश्चन लॉन्गर लेग सहित कनेक्टेड होबा हला शॉर्टर लेग एबी न थाए। ओके, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। देन वेल्डिंग जो हबो तार इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्डिंग इज 180 mm। दैट मींस वेल्डिंग रो लेंथ से दे देची 180 mm, बट आउट ए कंडीशन देची इट इज प्रोवाइडेड ऑन आइदर एंड तार दुई पट जाक जो वेल्डिंग हबो माने दुई पटरे 180 आ 180 लेंथ हबो हला आ स्टील लो ग्रेड देची Fe 40। तो क्वेश्चन को बुझी के हमें डायग्राम करिबा। डायग्राम जदि क्वेश्चन तुमर देइछि तो भलो कथा, जदि न थिबो भी हमें करि परिबा इजीली बिकॉज़ सेति के हमें बुझुछु हला। तो डबल एंगल देखि पाछो एटी दुई साइड होल्डिंग हेछि एठी होल्डिंग हेछि एठी होल्डिंग हेछि एठी होल्डिंग हेछि एठी होल्डिंग हेछि। ओके, तो एठी प्लेट एमिति हमें देखै परिबा जोटा होछु हम एलिवेशन टा। गॉजेट प्लेट टा से एमिति न स्लोप न करिके हो जो स्क्वायर कर देछि माने से केमते करछे ना हम देखै दो एमिति कर देछि गॉजेट प्लेट एमिति कर देछि। तो गॉजेट प्लेट से स्लोप देखो बा स्ट्रेट करू बोथ आर सेम मीनिंग हमर किछ असुविधा होबनी कैलकुलेशन ने। ओके, हो डायमेंशन कोन आसीबो ना एटे देखो 100 mm अछि 100 mm कोउटा ना जो पट्टा लॉन्गर लेग डायमेंशन हो 100 mm देछि क्वेश्चन देखो एटी। तो सेटा ही आसीबो ताहारी सीधा नहीं क्रॉस सेक्शन सीधा नहीं एलिवेशन डायग्राम आसे तो ये हो 100 mm। ओके, देन ए जो 180 mm जो अछि इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए वेल्ड तो एटा हो 180 ए देखो एटा हो 180 हला आइदर एंड कोइ तम ए पट आउ ए पट भी हो ए पट भी 180 हला दुई साइड होल्डिंग हेछि आउ एठी भी होल्डिंग हबो बिकॉज़ एठी होल्डिंग न होले से कनेक्शन रहिबोनी एठी होल्डिंग हला। ओके, दिस इज द सिंपल डायग्राम क्वेश्चन दे थिले भी करि परिबा न दे थिले भी हमें
ड्र कर देन गिवन डाटा तुम एज यूजुअल सब लिखियो हैला एटा कहवा आवश्यकता मत पड़ोनी जहाँ जहाँ देखियो क्वेश्चन लिखिद जो इफेक्टिव लेंथ जो दे सेटा हो आमे कहूँ एल सी इफेक्टिव लेंथ कैपिटल एल सी जोटा रप्चर कैलकुलेशन आसे ए वैल्यूटा है मन रख एल सी दे दीजिए क्वेश्चन ओके स्टेप 2 जी सॉरी स्टेप 1 माने 2 नंबर स्लाइड को जीवा है सॉल्यूशन स्टेप 1 डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ एंगल लिखिदेल ए स्ट्रेंथ अगेंस्ट यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन फॉर्मूला आई स्कोर देखिए लिखिद टीडीजी इज इक्वल टू एजी एफ5 बाय गामा m0 एजी केमती पाइबो सब बेले मैं कहूँ एंगल अच्छे माने स्टिल टेबल पाइबो बस वैल्यू पके दो आंसर आसो बट दिस आंसर इज नॉट फाइनल आंसर बिकॉज एटा हूँ डबल एंगल तो लिखिबो for double angle section yielding is equal to 303.63 into 2 is equal to 607.27 into 2 कॉल ही तुम्हार कंप्लीट हो स्टेप 1 नो एटा ओके किसी डाउट नथियो सिंपल कैलकुलेशन एटा देन नेक्स्ट स्लाइड को जीवा जोड़ा बी स्ट्रेंथ अगेंस्ट रप्चर ऑफ नेट सेक्शन ओके डायग्राम तो से जो क्रॉस सेक्शन डायग्राम एठी तक ड्राइंग कर दबो टीडीएन फार्मूला कोड देखि लिखि दबो एएनसी एजीओ बीटा तीनटा वैल्यू कैलकुलेशन करियो एएनसी केमति पाइबो फार्मूला सेम बी इनटू टी बी कोटा जोटा कनेक्टेड लेग दिस इज माय कनेक्टेड लेग बिकॉज एएनसी रो मीनिंग होचो नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग हो एटा हला तारो बी केते ना 100 हला बट बी रो कोन माइनस होबो ए जगह जो स्लोप अच्छी टी बाय 2 से माइनस हो टी हो 8 बाय 2 तमने हो 4 100 माइनस 4 into 8 टी हो 8 बी into टी बी रू माइनस हो हेला परे into टी करियो हला फार्मूला हो बी into टी हला बी into टी देन एजीओ सेम फार्मूला बी into टी एजीओ हो ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग ए लेग डायमेंशन हो 75 देजे क्वेश्चन तो 75 माइनस हो टी बाय 2 बिकॉज ए स्लोप पे देखो मार्किंग कर ए स्लोप पे स्लोप हला टी बाय 2 माने 8 बाय 2 हबो 4 इनटू टी तो टी हो 8 आंसर पाई जो एएनसी एजीओ हला बीटा पाए पे लिखि दबा के हला फार्मूला ओके तो एक स्मॉल डब्ल्यू हो बाहर करियो स्मॉल डब्ल्यू मीनिंग हो आउटस्टैंडिंग लेग विथ हला आउटस्टैंडिंग कोटा एटा 75 ए लेगटा एटा ओके 75 बीएस रो मीनिंग कोन ना बीएस इज इक्वल स्मॉल डब्ल्यू दैट मीन 75 एम अगेन लिख दबो हला आईएस कोट क्लियर लिखा है छि होल्डिंग बेले केमते हमें स्मॉल डब्ल्यू बीएस नबा हला ताको मैं फॉलो करूछु देन एलसी देइछि क्वेश्चन तो एठी हम बाहर करिया पे आवश्यकता नै लेंथ ऑफ वेल्ड कनेक्शन 180 mm ओके देन बीटा वैल्यू रे बीटा रे सब सब्स्टिट्यूट कर दो आंसर पाई जो 1.218 देखो केते सिंपल देखो एएनसी पाई गलो एजीओ पाई गलो बीटा फार्मूला पके दलो सब डाटा लिखि दलो बीटा सब्स्टिट्यूट कर दो जस्ट खाली वैल्यू रा ठीक से सब्स्टिट्यूट करिवार अछि ओके देन टीडीएन रे सब डाटा पके आंसर आछियो बट फाइनल आंसर केन पाइबो for double angle rupture strength is equal to 383.94 into 2 is equal to 767.89 kN. ओके बुझी पारुचो सिंपल स्टेप जेमती आमे प्रीवियस वीडियो करथिले सेम स्टेप एठी से डबल एंगल बट प्रीवियस टा बोल्टिंग थले एठी होल्डिंग थले सिंपल इजी ओके नेक्स्ट मु जाउस ब्लॉक शियर सी हो ब्लॉक शियर डायग्राम कर दबो
तुम एलिवेशन देखिए जो डायग्राम आसो देख भाई जो पटे होल्डिंग है सेटा को ड्राइंग कर दो है एठी एटा होल्डिंग है एटा होल्डिंग है तो सी साइड रे होल्डिंग है ओके ग्रॉस एरिया बाहर करिवा एवीजी फॉर्मूला होचु बी इंटू टी बी इंटू टी बी केन पाइबो ना होचु एवीजी को डायरेक्शन पाइबो एई डायरेक्शन ने पैरेलल डायरेक्शन ने आसे एवीजी एवीएन परपेंडिकुलर डायरेक्शन आसीबो एटीजी एटीएन ओके एवीजी ये होचु 180 आ 180 दुई पट जाक 180 हला ताकू जो ऐड करिवो एटा होचु बी 360 हला बी इंटू टी 2880 mm²। एवीएन भी सेम आसीबो बिकज किछि तो माइनस होबार नै बोल्टिंग हेले से माइनस होबा एटी किछि माइनस होबार नै एवीजी एवीएन समान आंसर ओके देन एटीजी परपेंडिकुलर डायरेक्शन एटीजी बी इंटू टी बी के देखो डायग्राम 100 इंटू टी 800 mm²। एटीएन 100 इंटू टी सेम आंसर आसे mm²। तो सिंपल मु आंसर बाहर कर देली एवीजी एवीएन एटीजी एटीएन गुटे मन रखिबो एटी जेतले हो होल्डिंग कनेक्शन हेतिबो मोस्टली एवीजी एवीएन इक्वल रहिबो एटीजी एटीएन इक्वल रहिबो बिकज कि माइनस होबा नै बोल्ट कनेक्शन थले से इक्वल होबो नै एवीजी अलगा आसो एवीएन अलगा आसो एटीजी अलगा आसो एटीएन अलगा आसो ओके सिंपल एवीजी एवीएन एटीजी एटीएन ओके बुझी पारतो मु भाबुची नेक्स्ट लास्ट स्लाइड सब वैल्यू आमे हो कैलकुलेशन कर सारिछु एबे आमे टीडी बी1 ओके दबो आंसर आ जियो सब वैल्यू पर केयरफुल पके सब्स्टिट्यूट करिवो तला मिस्टेक एडी हो जे हे जाय वैल्यू सब केयरफुल सब पकांदी वैल्यू भल से केयरफुल सब्स्टिट्यूट करिवो तापर स्टेप बाय स्टेप कले मिस्टेक होबारो एरर 0 तामने मिस्टेक होबनी हला स्टेप बाय स्टेप कले देन टीडीबी2 सब डाटा सब पके दबो आंसर पाई हला टीडीबी1 आउ टीडीबी2 जे मिनिमम से तमर हो ब्लॉक शियर मु लिखि देछि एटी 614.06 बट दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर कोडा इनटू 2 करिवो लास्ट रे फॉर डबल एंगल ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 614.06 इंटू 2 इंटू हेले जो आंसर ता आसो दैट इज योर फाइनल ब्लॉक्स ओके एबे हम पाकर यील्डिंग रप्चर ब्लॉक शियर तीनटा आंसर आसी जायछि तीनटा आंसर जे मिनिमम हबो दैट इज योर डिजाइन टेंसाइल कैपेसिटी वैल्यू दैट इज 607.27 किलो न्यूटन ओके बुझी पारुछो आई होप बुझी पारुथबो हला वीडियोटे आज बेसी लंबा म करि नै बिकॉज ऑलरेडी सेही स्टेप को ही डबल डबल मु बुझौछु सब वीडियो रे सेति पई टिके मु स्पीड आज वीडियोटा म करिछि बिकॉज ड्यूरेशन जते कमेले तम पई सहज ओके वीडियोटा मु टिका आ लेंथी करिया पई एठी लेंथी न हो पाई मु ट्राई करछि ओके मते सिंपल बुझे कि तक साथ देछि ओके भल से देखियो वीडियो बुझि न पाल डबल देखिबो ओके तो कैटेगरी 2 रो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सब सरी गला कैटेगरी 2 रे टोटल 5टा प्रॉब्लम मु सॉल्व करछि कैटेगरी 1 ने 4टा प्रॉब्लम सॉल्व करछि टोटल 9टा प्रॉब्लम सॉल्व होइछि कैटेगरी 1 और 2 या परे जो वीडियो मु तुम माने पई आनिबी सेटा हो कैटेगरी 3 ओके जोटा डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर जोते हो प्लेट डिजाइन भी अछि टेंशन डिजाइन भी अछि ओके तो बर्तमान मु स्टॉप करछि वीडियो हला